हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 4.4 ड्राइंग अ बार ग्राफ। ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे हम लोग बार ग्राफ्स बनाते कैसे हैं। मैंने वैसे लास्ट सेक्शन में आपको थोड़ा सा एक बार मैं बना के भी दिखा तो दिया था, ठीक है। पर इधर पे हम लोग प्रॉपरली एक हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग ये क्वेश्चन करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा कुछ बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो जहाँ पे ये स्वीट्स है, जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल याद होगा, टीचर ने क्या किया था, अपने इस क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट्स को कौन कौन से स्वीट्स पसंद है उसका एक डेटा कलेक्ट करा था, ठीक है। इसी डेटा का हम लोग को क्या करना है, इसका बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो बार ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले तो हम लोग अपना बार्स बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। हम लोग मतलब मैथ्स के टर्म में वाई एक्सिस बोलते हैं। अभी तक आपको ये नाम यूज नहीं किया, पर आप फ्यूचर में जाके जब बड़े क्लास में पहुंचोगे तब बोलोगे दिस इज वाई एक्सिस, और इस नाम को भूल जाओ, ठीक है। एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोले हम लोग, इन्होंने स्टेप्स दे ही रखा है। फर्स्ट वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है। वो हम लोग ने ड्रॉ कर लिया, एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम लोग ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ठीक है, फिर आगे क्या बोले, हाईलाइटर ले लेते हैं। ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, वी विल राइट द नेम ऑफ ईच स्वीट्स इक्वली स्पेस, ठीक है। इक्वली स्पेस्ड हम लोग रख के हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में उनका नाम लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आएगा जलेबी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जलेबी, इक्वली स्पेस होना है। फिर नेक्स्ट है गुलाब जामुन, यहाँ पे लिखेंगे गुलाब जामुन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे गुजिया, यहाँ पे लिखेंगे बर्फी, यहाँ पे लिखेंगे रसगुल्ला, ठीक है। थोड़ा सा और स्पेस ले ही सकते हैं क्योंकि जगह बच गया, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और स्पेस आउट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे जलेबी, ठीक है। यहाँ पे गुलाब जामुन, यहाँ पे गुजिया, यहाँ पे बर्फी, और यहाँ पे रसगुल्ला, ठीक है। हाँ, अब अच्छे से स्पेस हो गया, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं नेमिंग इनका। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जलेबी, JALEBI, जलेबी। नेक्स्ट है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, ठीक है। नेक्स्ट है गुजिया, IYA, गुजिया। नेक्स्ट है बर्फी, BARFI, बर्फी। नेक्स्ट है रसगुल्ला, ठीक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर से बार्स ड्रॉ करेंगे बोल के हम लोग को इक्वल स्पेस लगाना है, ठीक है। एंड ऑन ऑल वर्टिकल लाइंस वी विल राइट फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, इधर पे हम लोग बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे दैट विल शो द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप टू क्या, वी मस्ट चूज अ स्केल, ठीक है। दैट मीन्स वी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट लेंथ ऑफ अ बार सो दैट इट फिट्स नाइसली इन आवर पेपर। अब हम लोग को स्केल चूज करना है, ठीक है। तो स्केल चूज करने के लिए हम लोग ये वाला, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी में ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसी को 1 यूनिट बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम डेटा कितना जा रहा है, 13, ठीक है। तो अगर एक यूनिट को अगर हम लोग ने 1 माना, 1 यूनिट मतलब ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, दिस इज 1 यूनिट रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पे 13 स्टूडेंट हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कर पा रहे, 13, 14, 15 तक चले जाते हैं। चलो मैक्सिमम 15 तक चले जाते हैं। तो हम लोग वीकेंड से ये जो स्पेस है इसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। दिस इज 1 यूनिट, ठीक है। तो इस केस में हम लोग व्हाट वी कैन से 1 यूनिट इज 1 स्टूडेंट, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट, ठीक है। बट एज्यूम करो एक क्लास में हम लोग एक क्लास ना लेके पूरा स्कूल का ही हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर स्कूल का डेटा कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हो सकता है गुलाब जामुन जलेबी पसंद करने वाला 62 स्टूडेंट आ जाता है, गुलाब जामुन करने वाला 100 आ जाता है, ठीक है। गुजिया पसंद करने वाले 150 आ जाता है, बर्फी के लिए 110 आ जाता है, रसगुल्ला के लिए 80 आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाले जो यूनिट है, तो यहाँ पे मुझे 100 तक जाना पड़ता है, जिसके लिए हम बहुत ऊपर तक जाना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में 1 यूनिट इक्वल टू 1 स्टूडेंट हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, ठीक है। अब आपको ध्यान पता, आइडिया लग रहा है क्यों, मतलब 1 यूनिट 1 स्टूडेंट लिया। पर अगर डेटा बड़ा हो जाता तो हो सकता है हम लोग 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट लेना पड़ जाता, अगर ये वाला केस होता है ना। तो 10 स्टूडेंट हो जाता तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, तो हम लोग 150 तक एकोमोडेट कर पाता है, ठीक है। बट इस केस में हमारा 13 स्टूडेंट तक ही जा रहा है, तो दिस यूनिट मेक सेंस फॉर अस, ठीक है। ठीक है। ठीक है, हियर आई मेक 1 यूनिट लेंथ टू रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट, हम लोग ने भी वही करा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर जलेबी, देयरफॉर वी नीड टू ड्रॉ बार हैविंग हाइट ऑफ 6 यूनिट, ठीक है। जलेबी के लिए हम लोग को 6 यूनिट वाला हाइट वाला बार ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो ड्रॉ कैसे करते हैं, मेरे पास टूल है,
ये टूल है, ठीक है। मैं कौन सा पेन यूज़ करता हूँ, कौन सा कलर, ब्लैक पेन से यूज़ करता हूँ, ठीक है। ब्लैक पेन से इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो जलेबी के लिए मुझे कितना यूनिट ड्रॉ करना है, सबसे पहले वो करने से पहले यहाँ पे यूनिट मार्क कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 तक गया। अब जलेबी के लिए हमको कितना ड्रॉ करना है, 6, है ना। तो लेट्स टेक 6 लेंथ, तो 6 यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज 6। इसका विड्थ मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा, बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है, ठीक है। इतना थिक मुझे नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट इतना काफ़ी है, ठीक है। सो दिस बार विल रिप्रेजेंट 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर जलेबी, ठीक है, जिसको जलेबी पसंद है। नेक्स्ट है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट है। मैं एक काम करूंगा, इसी को कमांड भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं जो गुलाब जामुन के ऊपर प्लेस कर दूंगा ताकि मेरा डायग्राम फिगर यूनिफॉर्म रहे, ठीक है। और ये 9 यूनिट है, तो इसको मैं एक्सटेंड करके 9 यूनिट कर दूंगा, ठीक है। फिर 9 यूनिट इज फॉर गुलाब जामुन। नेक्स्ट है गुजिया। गुजिया इज फॉर 13, ठीक है। 13 लोग को गुजिया पसंद है, तो इसी को मैं कंट्रोल वी पेस्ट करूंगा, फिर गुजिया के ऊपर इसको मैं ऐसे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। फिर गुजिया के लिए कितना लेंथ है, 13, तो इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा फॉर 13 लेंथ, ठीक है। फिर से बर्फी के लिए कितना था, सबसे पहले कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको प्लेस करते हैं, पर बर्फी के लिए 3, ठीक है। तो 3 तक इसका लेंथ मुझे रिड्यूस कर लेता हूँ, 3 तक लेके आता हूँ, दिस इज फॉर बर्फी। नेक्स्ट है रसगुल्ला। रसगुल्ला के लिए कितना था, 7, तो इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और इसको 7 यूनिट लॉन्ग बना देता हूँ। 3 4 5 6 7 यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज आवर बार ग्राफ फॉर दिस डेटा, ठीक है। सो इन्होंने भी अपना डेटा बनाया हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पे नेमिंग कर देना, ये क्या है, दिस इज वेर वी लेबल्ड स्वीट, ठीक है। स्वीट, दिस साइड पे स्वीट्स है, और इस साइड पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर पे लिख देना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं ऐसे लिखता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, DENTS। आपको कॉपी उल्टा करके लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरा, चलो ठीक है, मैं अपना फैक्ट उल्टा करके लिख नहीं पाता, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हाउ डिड वी ड्रॉ दिस पैराग्राफ। तो अभी हम लोग को और एक एग्जांपल दे रखा है जहाँ पे दे आर आस्किंग अस टू मेक बार ग्राफ, ठीक है। अभी हम लोग ने जो करा, ठीक है, यहाँ पे गुलाब जामुन जो स्वीट्स वाला जो एग्जाम्पल था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने 1 1 का यूनिट लिया, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रन्स 80 100 50 10 100 90, ठीक है। अगर आप 1 1 का यूनिट्स लोगे तो आपका ये जो ड्राइंग है, जैसे कि 1 2 3 4, आपको 100 तक पहुंचना पड़ेगा आपको बनाने के लिए, तो ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल सा ड्राइंग बन जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा ग्राफ आप 100 तक पॉइंट करोगे, सो यहाँ पे आप स्केलिंग यूज़ करोगे, ठीक है। तो स्केलिंग कैसे यूज करेंगे, वही यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय स्मृति इन ईच ऑफ 8 मैचेस आर गिवन इन द टेबल बिलो, ठीक है। यहाँ पे स्मृति ने 8 मैचेस खेले क्रिकेट के, तो उसने उस 8 मैचेस में इतने रन बनाए आपको दिए हुए। मैच 1 में 80, मैच 2 में 50, 3 में 10, 4 में 100, 5 में 90, 6 में 0, 7 में 90, 8 में 50, ठीक है। In this example, the minimum score is 0 and the maximum score is 100. ठीक है, using scale of one length equals to 1 run would mean we have to go all the way from 0 to 100, ठीक है। वो यही बोल रहा है just, ठीक है। अब 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 1 रन विल हैव टू गो फ्रॉम 0 to 100 इन 1 स्टेप, ठीक है। सो दिस वुड मीन अननेसेसरी टीडियस, दिस वुड बी अननेसेसरी टीडियस, हैंस हम लोग यहाँ पे स्केल क्या यूज़ करना है, 10 रन्स वाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले तो एक स्केल ड्रॉ कर लेता हूँ, कहाँ गया, ठीक है। ये दिस वुड बी मच इजियर फॉर मी, एक सेकेंड। इसको 2 पॉइंट्स करता है, इसका ब्लैक कलर कर देता है, ठीक है। फिर ड्रॉ करने में आ जाता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को 100 रन तक जा रहा है ना, मैच 1, सबसे पहले 8 मैचेस है, तो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द मैचेस वाला, इसको हम लोग मैचेस बोलते हैं। ये मैच 1 बोल देता है, ये मैच 2, ये मैच 3, मैच 4, मैच 5, मैच 6, मैच 7, मैच 8, ठीक है। सो प्रॉब्ली एक रफली एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, मैच 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दिस इज मैचेस एंड यहाँ पे रन्स, RUNS, ठीक है, यहाँ पे रन्स, ठीक है। तो हम लोग ने
क्या यूनिट लिया, यहाँ पे बताया गया, लेट्स 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 10 रन, तो 1 यूनिट लेंथ को हम लोग ने 10 रन मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर सबसे पहले यूनिट लिख लेते हैं, 1 यूनिट रन इक्वल्स टू 10 रन, दिस इज 10 रन, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। सो हम लोग ने 10 10 10 का यूनिट्स दिया तो हमारा सारा डेटा रिप्रेजेंट हो जाएगा। दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब चलिए स्कोर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 80 रन, मैच वन में कितना स्कोर करे, 80 रन, तो हम लोग को 80 लेंथ वाला हम लोग को बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। रेड पेन यूज कर लेते हैं, इंसर्ट करके मैं अपना जो बार का शेप जो है मैं वो ले लेता हूँ, लगभग ये शेप का, ठीक है। दिस विल बी ऑलमोस्ट 80 रन बराबर है, ठीक है। इसका मैं 2 पॉइंट्स कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैच वन में 18, मैच टू में 50, ठीक है। इसी ग्राफ को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे टू में पेस्ट करूंगा, फिर कितना लेंथ कितना भी है, 50 है ना, 60 50, तो इसको थोड़ा सा शॉर्टन कर देते हैं टिल 50, ठीक है। मैं एक काम कर लेता हूँ, सारे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, अरे इसको 3 में डाल देते हैं, हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे, लेंथ इसका बाद में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। पहले एक एक, एक बार ग्राफ लगा देते हैं, पहले कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 7 में लग गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। सभी पहले बार ग्राफ लगा देते, फिर हम लोग हाइट इसका चेंज कर देंगे। जैसे कि टू में था 50, टू वाला 50, ठीक है। फिर थ्री में था 10, ठीक है। मैच थ्री में कितना स्कोर करे, 10 स्कोर करे, इसको और नीचे लेकर आए 10 स्कोर तक, ठीक है। फिर मैच फोर में 100 स्कोर करा, ठीक है। इसको मैक्सिमम 100 स्कोर यहाँ तक ले जाता है, ठीक है। जैसे मैच फोर, मैच फाइव में 90 स्कोर करा, दिस इज मैच फाइव 90, 90। मैच सिक्स में 0 स्कोर करा तो इसको डिलीट ही कर देता है कुछ भी, ठीक है। फिर मैच सेवन में 90, फिर से 90 स्कोर करा, मैच सेवन में भी 90 स्कोर करा, और मैच एट में 50 स्कोर करा, 50 है तो ऑलरेडी 50 है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आवर बार ग्राफ फॉर दिस डेटा विल लुक लाइक, ठीक है। तो इन्होंने भी एक बार खुद से बना के दिया ही है, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जैसा मैंने बनाया था वैसा ही है, ठीक है। जैसे 10 100 तक ये ग्राफ है, ठीक है। मेरा स्पेसिंग हो सकता है थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म ना हो, क्योंकि मैंने एज सच कोई प्रॉपर स्केल यूज़ नहीं करा, ठीक है। अगर आप रूलर वगैरह अपना यूज़ करके प्रॉपरली मार्क करो तो बहुत अच्छे से आप प्रॉपर बना सकते हो, ठीक है। बट दिस इज डिसेंट इनफ। और हम लोग को यूनिट लिखना है, यूनिट क्या है अपना, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 रन, सॉरी 1 रन, 10 रन, 10 रन, ठीक है। यहाँ पे जो 1 यूनिट है अपना 10 रन के बराबर है, हम लोग को यूनिट भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग को और एक एग्जांपल दे रखे हैं, यहाँ पे बोला द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स, ठीक है। इमरान का फैमिली है, सो दिस इज हाउ देयर मंथली एक्सपेंडिचर लुक्स लाइक, ठीक है। हाउस रेंट 3000, फूड 3400, एजुकेशन इज 800, इलेक्ट्रिसिटी इज 400, ट्रांसपोर्ट इज 600 एंड मिसलेनियस बाकी खर्चे 1200, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस अपने को दे रखे हैं इमरान के फैमिली के, ठीक है। सो टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, हियर आर द फ्यू स्टेप, तो इस डेटा को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, ठीक है। तो अब इसको बार ग्राफ पे हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिट क्या लेंगे वाई एक्सिस में, ठीक है। अगर हम लोग ने 100 का यूनिट लिया, ठीक है, लेट्स से 100 रुपीज़ का यूनिट लिया, तो हम लोग को कहाँ तक जाना है, 3000 तक, मतलब 30 स्टेप्स जाने पड़ेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 30 स्टेप्स लगेगा। 30 स्टेप्स कैसे लगेगा, जैसे ये 3000 है, ठीक है। अगर मैंने 100 का यूनिट लिया, सो 3000/100 कर लिया, तो मुझे बचेगा 30, मतलब मुझे 30 स्टेप्स वाया, ऐसे मतलब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 10 20 ऐसे कितने लिए मैंने यहाँ पे तो 10 ही लिया ना 100 तक, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 7 8 9 10, टोटल आई हैव टेकन 10 यूनिट्स हियर, ठीक है। सो 100 रन तक जा रहे हैं, और हम लोग ने एक यूनिट कितना लिया, हाँ 10 रन का, डिवाइडेड बाय 10, सो दिस मच यूनिट है, दिस मच 10 यूनिट्स हम लोग ने ड्रॉ करा, ठीक है। पर इस केस में अगर हम लोग 10 मतलब 100 का यूनिट लिया, तो हम लोग को 30 ऐसे ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस केस में 3400 हो सकता है हम लोग को 32 बनाना पड़े, तो हम लोग को यूनिट और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में लेट्स से 200 का यूनिट लिया, तो 200 का यूनिट लेने पे अपना कितना हो जाएगा, इस बार मैक्सिमम कितना तक जाएंगे, 3400/200, ठीक है।
So this will come out to be around 17. So 17 is still manageable, ठीक है. So we will be taking 200 का यूनिट, ठीक है. तो यहाँ पे भी इन्होंने यूनिट कैसे कैलकुलेशन करके देखा है, ठीक है. हाउस रेंट दे आर टेकिंग 200 का यूनिट, ठीक है. तो 15 यूनिट वहाँ पे ड्रॉ होंगे, ठीक है. चलिए हम लोग लेट्स ड्रॉ करते हैं. इंसर्ट करता हूँ, देन लेट्स मेक दिस. ठीक है, हम लोग को चाहिए 17 यूनिट्स, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं हम लोग. अपना रूलर का ही एक यूनिट लगा लेंगे, ठीक है. इसको 2 पॉइंट्स कर देते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से दिखे. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हम लोग को कितने यूनिट्स चाहिए, 17 यूनिट्स मैक्स है ना. अभी तक 10 हुआ. 11 12 13 14 15 16 17. चलो यहाँ पे 17 यूनिट्स हमारा एकोमोडेट हो रहा है, ठीक है. तो हम लोग ने यूनिट कितना लिया, 200 का. तो यहाँ पे लेट्स मार्क 200. फिर ये 400, ये 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, ठीक है. और एक एक्स्ट्रा बना देता है 3600. यहाँ तक तो हम लोग पहुँचेंगे नहीं फिर भी, ठीक है. सो दिस इज एक्सपेंसेस. ये वाला स्केल में क्या है, मंथली एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस, ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग जो इक्वल लगाएंगे वो क्या है, एक हाउस रेंट, एक फूड है, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस. 1 2 3 4 5 6, 6 है ना. 6 अलग अलग चीज़ें, ठीक है. तो इसको भी इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि 1 2 3. थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6, ठीक है. सबसे पहले हाउस रेंट, इसको लिखते हैं हाउस रेंट, HOUSERENT, हाउस रेंट. ये है फूड, ये है एजुकेशन, देन इलेक्ट्रिसिटी, फिर एजुकेशन, देन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. देन ट्रांसपोर्ट, देन मिसलेनियस, देन ट्रांसपोर्ट, देन मिसलेनियस, ठीक है. ठीक है. अब हम लोग इसका बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है. सो सबसे पहला क्या है, हाउस रेंट. देखिए दिस 15 यूनिट्स, ठीक है. मतलब 15 यूनिट्स मतलब हाउ एग्जैक्टली हम लोग हाउस रेंट है 3000. तो यहाँ पे 3000 मार्क कहाँ पे अपने, यहाँ पे. तो 3000 से लेके यहाँ तक ये बना दे. थोड़ा सा मैं वेट इसका कम कर दूंगा, और थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको. थोड़ा सा इधर पे लेके आता हूँ, ठीक है. थोड़ा सा इसका शेप बड़ा पिक कर देता है, ठीक है. सो दिस इज हाउस रेंट, दैट इज 3000. फिर दूसरा और एक कॉपी करता हूँ. फूड, फूड के लिए कितना खर्चा खर्चा कर रहे हैं वो लोग, वैसे फूड के लिए 3400, ठीक है. इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है. इसको फूड पे हम लोग को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा 3400 तक. तो दिस इज द 3400 लाइन, ठीक है. फिर नेक्स्ट एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना खर्चा हो रहा है, आई गेस 400 हो रहा है. एजुकेशन पे कहाँ हो गया अपना, सॉरी 800 है, ठीक है. एजुकेशन पे 800 है, तो इसको पहले तो ला के रखते हैं एजुकेशन पे, ठीक है. और 800, 800 कहाँ है, यहाँ कहीं पे. इसको थोड़ा सा इसका साइज कम कर देता है, ठीक है. कंट्रोल C कंट्रोल V. अब इसको भी पहले, सबसे पहले बिठा देते हैं इनको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, फिर साइज हम लोग इसका बाद में चेंज करेंगे, ठीक है. कंट्रोल V. ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल V. मिसलेनियस, ठीक है. ठीक है. तो एजुकेशन के बाद नेक्स्ट क्या है अपना, इलेक्ट्रिसिटी पे 400, ट्रांसपोर्ट पे 600. इलेक्ट्रिसिटी पे 400, ये और भी कम है. इलेक्ट्रिसिटी पे 400, ट्रांसपोर्ट पे 600. और भी, अरे तो ट्रांसपोर्ट पे 600, फिर मिसलेनियस पे कितना है, 1200, ठीक है. सो दिस इज 1200. इसका साइज करेंगे 1200, ठीक है. ठीक है साहब, आपको क्लियर. यूनिट लिख लेते हैं. 1 यूनिट इक्वल्स टू ₹200, ₹200, ठीक है. यहाँ पे ये जो एक यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज 200, 200, 200, ₹200 है, ठीक है. तो आपको ये यूनिट मेंशन करना भी ज़रूरी है, ठीक है. ठीक है.
ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, इनका ड्राइंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, मैंने थोड़ा स्पेस्ड आउट बनाया एंड थोड़ा सा क्रैम्ड बनाया, पर आइडिया इज द सेम। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बार ग्राफ बनाना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार आप खुद से भी ज़रूर बना लेना बिना मेरा सोल्यूशन देखे या फिर इनका सोल्यूशन देखे। ठीक है, मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज़ बोल के लिख लेते हैं। ठीक है, इन रुपीज़ ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन भी बोला, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑन विच आइटम दस इमरान फैमिली स्पेंड्स द मोस्ट एंड द सेकंड मोस्ट, मतलब किस आइटम पे इमरान का फैमिली सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करता है और सेकंड मोस्ट ज्यादा खर्चा किस पे करता है। सबसे ज्यादा मैंने भी जो बनाया था फूड है। ठीक है, ये वाला डायग्राम यूज होता है, फूड पे सबसे ज्यादा है, फर्स्ट हाईएस्ट। ठीक है, फूड, और सेकंड हाईएस्ट क्या, हाउस रेंट। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट वन हाफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट क्या वन हाफ एजुकेशन का आधा है क्या, वो पूछा है। इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट वन हाफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कितना है, यहाँ से 400 रुपये। ठीक है, और एजुकेशन का कॉस्ट कितना है, 800 रुपये। ठीक है, ये एजुकेशन है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो पूछा है क्या इलेक्ट्रिसिटी का रेट एजुकेशन का आधा है क्या। हाँ सर, सही है, एजुकेशन का आधा मतलब 800 का आधा, विच इज़ 400। सर 400 ही है अपना इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, बात तो सही है। यस, ठीक है, दिस इज यस। उसका थर्ड पूछा है, इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन वन फोर्थ द कॉस्ट ऑफ फूड। मतलब एजुकेशन का कॉस्ट जो है फूड से वन फोर्थ है क्या। जैसे एजुकेशन का कॉस्ट कितना है, एजुकेशन का कॉस्ट है अपना 800। ठीक है, एजुकेशन इज लेस देन वन फोर्थ ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड, और फूड का कितना है, खाने का कितना है यहाँ पे, फूड का अपना हाईएस्ट है क्योंकि 34 है, 3400। तो पूछा है कि इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन वन फोर्थ द कॉस्ट ऑफ फूड। वन फोर्थ ऑफ फूड कितना होगा, जैसे कि 3400 है, उसका वन फोर्थ कितना होगा, 3400 बाय 4। ठीक है, 4 से कितना टाइम्स, 8 4 द 32, 42, 2085 40, 850, मतलब वन फोर्थ ऑफ फूडिंग इज 850 और एजुकेशन है 800। यस, सही बात है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज लेस देन वन फोर्थ। यस, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है।